स्टेशन से स्टेशन तक के सफर में आज हामरे रेल स्टेशन जम्मू कश्मीर के ज़िला बारामुल्ला में पटन कस्बा से 7 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। ये रेल स्टेशन शमाली कश्मीर के दूर दराज इलाकों को वादी के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। हामरे स्टेशन तामीर से लेकर तकमील तक क्या कुछ कहानी बयां करता है, आइए जानते हैं यहाँ के मुकामी लोगों की ज़ुबानी इस स्टेशन की कहानी। मेरा नाम है गुलाम हसन गनाई, मैं हामरे में रहता हूँ। ये ज़मीन जो थी ये आबी अवल थी, फिर आबी अवल के बाद जब पानी की किल्लत होगी तब ये खुश्की बन गया, और खुश्की बाद बहुत मुद्दत गुजरी, यानी 2 साल 4 साल 5 साल। अचानक एक जमात आई, वो यहाँ पर खुले खंबे लगाने लगे। हमने सोचा ये खंबे की बात क्या है। आखिर में ये पता चला कि ये यहाँ से रेलवे लाइन आने वाली है, लेकिन आबी ज़मीन में रेलवे लाइन का आना बहुत ही मुश्किल था। हमें ये महसूस हुआ कि रेलवे लाइन कब आएगी। आखिर यहाँ पर छोटी छोटी जो टिकरियाँ थी, पहाड़ थे, उनको त्राश खाश करते गवर्नमेंट लाया और इस ज़मीन को थोड़ा ऊंचा किया, और ऊंचाई के बाद ये रेलवे का काम शुरू है। लेकिन हमें ये महसूस था कि रेलवे नहीं हो सकता है, क्योंकि ज़मीन आबी थी ना, पानी में एक टीला बनाना बहुत ही मुश्किल था। और कुदरती वसाइलों के ज़रिए इन्होंने इसको अपने वसाइल इस्तेमाल करके बहुत एक पहाड़ सा बनाया। इस ज़मीन में ऐसा लगता था जैसे कि एक पहाड़ बन गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ज़मीन थोड़ी नीचे हो गई, और इसमें फिर इन्होंने वो गार्डर वार्डर लगाए। आहिस्ता आहिस्ता 10-20 साल के बाद इन्होंने रेलवे का काम स्टार्ट किया। और ये जो स्टेशन है, इस ज़मीन की रेट उन दिनों थी 10,000, 20,000, 40,000। लेकिन गवर्नमेंट ने जब ये ज़मीन लिया तो उन्होंने 1,61,000 को उसके से लिया, और जो बागाती ज़मीन थी वो 2,62,000 लिया। और उसके बाद इन्होंने रेलवे स्टेशन 1-2 मुकर किए। रेलवे स्टेशनों के बाद ये रेलवे पोस्ट इन्होंने बनाए, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत महसूस नहीं हो जाए। ये हामरे का रेलवे स्टेशन जब बना तो इसमें टंगमर्ग से आते थे लोग, टंगमर्ग से आते, और यहाँ से यहाँ यानी पूरे सोनावारी से इधर आना पड़ता है। थोड़ी मुश्किलात थी, लेकिन इन मुश्किलात के बावजूद लोगों का यहाँ आना जाना, फिर यहाँ से श्रीनगर, बडगाम, काजीगुंड, बानिहाल तक जाना आना सो, और इससे हमको बहुत ही फ़ायदा पहुँचा। लेकिन ये बात साबित हुई कि ज़मीन जो बेचता है वो हारता है, जो ज़मीन खरीदता है, चाहे वो गवर्नमेंट होगी चाहे वो सिविल एजेंसी होगी, वो जीत रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को पैसे आ गए, लेकिन उनको इन पैसों का इस्तेमाल करना नहीं आया, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर 1,61,000 रुपया की रेट थी, लेकिन ऊपर वाले खतों में 35,000 रेट थी। लेकिन लोगों ने पैसे बर्बाद किए। रेलवे से बहुत ही फ़ायदा पहुँचा। हालांकि लोग ये सोचते थे कि बाहर वाले लोग आज यहाँ यानी यहाँ खराब है, लेकिन खराबी होने की चांस नहीं है। आखिर हमने एक ख्वाब देखा, रेलवे आ ही नहीं सकती इधर। पहले हमने ये सोचा था कि रेलवे आ ही नहीं, अब ये ख्वाब हमारा उल्टा निकला, रेलवे आ गई है ना। इससे हमको फ़ायदा ही पहुंचा, क्योंकि 10 रुपये का सफ़र 1 रुपये में तय हुआ, 1000 का सफ़र 100 में तय हुआ। ये बने 2008 मज आई ट्रेन, अमुक फ़ायदा यपर बने दुकान, रोज़गार अत मज कह नफर रोज़गार नफर बने रोज़गार, सान जन फ़ायदे ग सहल ट्रेन मज गो आसान, सारे खतर आसान। अबी ज़मीन अबी अत थल वो गो असल आव फ़ायदा, आव सारे आव फ़ायदा, सारे इंशाल्लाह सारे फ़ायदा। तम सात वन ट्रेन ये, मगर राय टाइम लगे, ख्वाब लगे टाइम अत, मगर शुक्र खुदायस कुन, यह गो दसी, अस आव फ़ायदा। मैं तो यहाँ 2016 से दुकान चला रहा हूँ सर, शॉप। बेसिकली मैं पहले ट्रक ड्राइवर था सर। मुझे राजस्थान में एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के कारण मुझे टांगों में दोनों में प्रॉब्लम हो गया सर। फिर अपना ज़मीन था यहाँ, तो हमने फिर सर दुकान डाला। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सर, क्योंकि रेलवे से बहुत फ़ायदा मिल रहा है लोगों को। मगर मसला इस तरह है कि सर हमारा डिमांड है ये सर, जो बंदे एक्सप्रेस ट्रेन है वो यहाँ रुकना चाहिए सर। हम देख रहे हैं न्यूज़ में, खबरों में सर, हम सुन रहे हैं वो यहाँ हमारे स्टेशन में नहीं रुकेगा। मगर हमारी डिमांड सर ये है गवर्नमेंट से कि यहाँ तो सर रुकना चाहिए, हमारा रोज़गार बढ़ेगा, बहुत फ़ायदा। क्योंकि सर यहाँ आसपास जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा मिला, हमारे गाँव को भी सर फ़ायदा है इस वक्त।
और यहाँ नया नया दुकान सर बनेंगे, यहाँ सर बहुत बड़ा मार्केट बनेगा एक दिन, मगर वंदे भारतम सर वो यहाँ रुकना चाहिए। जो सर दिल्ली से ट्रेन आएगा वो यहाँ रुकना चाहिए, फिर हमारा फ़ायदा है सर। जो यहाँ लाइटें लगवाई है सर गवर्नमेंट ने बराबर रेलवे स्टेशन से जीटी रोड तक, जब से सर मैंने यहाँ दुकान लगाया या यहाँ ट्रेन चली 2000 से, तब से ये लाइट चालू नहीं हुआ सर, मगर काम तो कंप्लीट है सर। हमारा सर ये अफसोस है कि ये लाइट क्यों नहीं सर चालू हो रहा है। हम सर ये रिक्वेस्ट करा आपसी चैनल के मुताबिक सर हम बोलना चाहते हैं कि ये लाइट क्यों नहीं सर चालू हुआ। 8 बजे सर यहाँ ट्रेन पहुँचती है 8:20 पे, उसमें सर लड़की होते हैं, हमारी माएँ बहनें होते हैं, यहाँ सर सब अंधेरा होता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है सर हर किसी को। और सर हमारी ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ रेलवे रोड पे रेलवे को थोड़ा ध्यान देना चाहिए सर। जी, आपका नाम जानेंगे और हामरे स्टेशन से कितना फ़ायदा हुआ जब से ट्रेन चलना शुरू हुई? बहुत फ़ायदा है यहाँ तो, बहुत फ़ायदा हमारे लिए नहीं, पूरे इलाके के लिए फ़ायदा है। कौन कौन से इलाकों को ये स्टेशन जोड़ता है? ये जोड़ता है बहुत गाँव से, बहुत गाँव, संभल, नई खाई, सुल्तापुरा, हामरे, अंदरगांव, गोंडबल, हामरे, तापर, तकिया, बूसू, रींजा और खीरी भी जाता है उस पहाड़ी के इलाके में, वो भी आता है उधर। अब जब ट्रेन चलना शुरू हुई है, इस दौरान आपने कितना फ़ायदा हासिल किया इस ट्रेन से? बहुत फ़ायदा। आपके बच्चे अब तालीम हासिल करने श्रीनगर या दूसरी जगहों पे जाते होंगे? सो यहां ते गसा मतलब ट्रेन मज ओस यहां मतलब अता गसा नार अता यहां किराया वारिया बचत यहां मतलब वारिया फायदा ओस यहां फायदा छ वारिया यहां से गाट छ गसा के लोकन ते यहां फायदा वारिया यम लो दूरिम ते छ मतलब अलाव छ टंगमर्ग यहां छ मतलब यम बारामूला छ अम से बड़े कारोबार कार बड़ा रोड आसल क्या बड़ने कार छ ऑलरेडी बड़ा है फजरी गसा यूता रोड तूत बच कार ते यहन जमीन या रेलवे मज गई तिमन मेले नौकरी तिमन मेले नौकरी मिले ना नौकरी मिले के पूंज था नौकरी बनिया नौकरी मगर साख ना के पूंज था सर ने कस क्या होस पूंज था हां के रोड आवास ये तक पूंज तो नौकरी साख पूंज था ना कर। आने वाले वक्त में अब ट्रेन जो है वो बराह रास्त कटरा फिर जम्मू और दिल्ली चलने वाली है, तो क्या उम्मीदें हैं, क्या ख्वाब है? उसमें भी बहुत फ़ायदा है, अगर वो आएगा वो ज़्यादा फ़ायदा है, उसमें तो बहुत फ़ायदा है। डायरेक्ट जाएगा, मतलब 2 दिन का सफ़र है, 3 दिन का सफ़र वो 1 दिन में हो जाएगा, कितना फ़ायदा है। यहाँ रोड बंद होता है बड़े इससे आसान होता है हर के लिए, हमारे तो उनके लिए भी ठीक है, हर किसके लिए ठीक है, ये बहुत अच्छा है। इसमें क्या तो है? यहाँ पर स्टेशन होना चाहिए वंदे भारत का। हाँ उसमें क्या है, स्टेशन होना चाहिए, इसमें क्या है। हामरे क्यों मशहूर है, क्या है यहाँ पर खास? बस यही स्टेशन है ना, हामरे का नाम पर स्टेशन है, इसलिए ये मशहूर है हामरे। उस पर कोई गाँव नाम नहीं आता है, कहाँ जाता है हामरे स्टेशन पर। जहाँ आपने ये बात कही कि हमारे तलबा यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको फ़ायदा है, जो दूर बोला था सबको फ़ायदा है, पढ़ने का चौपाढ़े का वो तो फ़ायदा है, मजदूर के लिए फ़ायदा है जी। मजदूर भी सुबह जाता है ट्रेन में, अगर जाना है उसको उधर बांदल सुबह निकलता है 20 रुपए के आराम से पहुंचता है उधर से। यानी कि अपने झोले के अंदर रोटी डाल के ट्रेन में बैठना है तो बस आराम से बैठता है और शाम को 5 बजे फिर वापस आता है। अगर यहाँ से जाएगा गाड़ी उसको कम से कम 50-60 रुपया लगेगा, फिर वो पूरा काम नहीं कर सकता है, वो कहाँ काम करेगा, वो दिन भर लगेगा गाड़ी में जाना है। यानी कि रोजगार को भी रोजगार बहुत होता है, बढ़ोतरी मिली है, बहुत रोजगार को बहुत बढ़ोतरी है, बहुत। रेल स्टेशन हामरे की कहानी को जानने के बाद ये महसूस हो रहा है कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी है, लोग इस स्टेशन से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तलबा बेरोज़गार नौजवानों के साथ साथ हामरे और आसपास के गाँवों में काफ़ी ज़्यादा खुशी है और ये स्टेशन दूर दराज के इलाकों को भी जोड़ता है। लोग सस्ते और आसान सफ़र का मज़ा ले रहे हैं। ऐसे में इस वक्त जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो लोगों को एक ही चीज़ का इंतज़ार है कि कब बराह रास्त कश्मीर से जम्मू और दिल्ली ट्रेनें चलना शुरू हो जाएंगी। और ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का यहाँ पर एक स्टॉप बनाया जाए ताकि उससे भी यहाँ पर लोगों को फ़ायदा मिल सके। ऐसे में आने वाले वक्त में ही देखना होगा कि कब ट्रेनें दौड़ना शुरू हो जाएंगी और क्या वाकई में यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉप रखा जाएगा या नहीं। स्टेशन से स्टेशन तक के सफ़र में आज का हमारा स्टेशन था हामरे।
ملیں گے جلد ایک نئے اسٹیشن کی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان شبیر وانی کو راجہ ارشاد کے ساتھ دیجیے اجازت. دیکھتے رہیں اسٹیشن سے اسٹیشن تک کا سفر.